बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब मैं दावते खिताब देने जा रहा हूँ मुकर्रर इनकलाब हजरत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद, उनके बरादर हजरत मौलाना डॉक्टर अल्लामा रियाजुर रहमान यज़दानी हफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं। अल्लामा डॉक्टर रियाजुर रहमान यज़दानी हफिज़हुल्लाह। इनके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मद्दाहे सहाबा व अहले बैत हजरत मौलाना कारी वकास अहमद फरूकी साहब का खिताब होगा। सारे साथी जमकर बैठे, उलमाए किराम के खिताबात जारी हैं और कुरान व सुन्नत की किरणों को बखेरा जा रहा है। अब मैं दावत देता हूँ अल्लामा डॉक्टर रियाजुर रहमान यज़दानी हफिज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तआला
वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री कालू अक़ररना काला फ़शहदू व अना माअकुम मिनश्शाहिदीन। हज़रात मोहतरम, आज गर्मी भी बड़ी है और आप भी मेरा ख्याल थक गए हैं, तो मैं मुख्तसर बात करूंगा कि नबी दूसरे पेशवा बन के आए। नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बन के आए। नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बन के आए। कभी महफ़िले इब्तदा को सजाया, कभी नुक्ताए इंतहा बन के आए। कभी महफ़िले इब्तदा को सजाया, कभी नुक्ताए इंतहा बन के आए। वो मक्के की सख्ती, वो ताइफ का मंजर, वो मक्के की सख्ती, वो ताइफ का मंजर, मोहम्मद खुदा की रजा बन के आए। मोहम्मद खुदा की रजा बन के आए। नजाशी भी खादम, अबू ज़र भी खादम, नजाशी भी खादम, अबू ज़र भी खादम। वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा, शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा। धड़कते दिलों की दुआ बन के आए। धड़कते दिलों की दुआ बन के आए। कभी बदरो खंदक में, कभी बदरो खंदक में फौजे लड़ाई, कभी सुलो का सिलसिला बन के आए। कभी दश्त में बकरियों को चराया, कभी दश्त में वो बकरियों को भी चराते थे। आपके आका हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस तरह चराते थे कि शीमा अपनी माँ हलीमा को कहने लगी कि माँ, वीर मोहम्मद मेरे साथ जंगल में जा रहा है। तो माँ कहने लगी कि ये तो बड़ा नाजुक बदन है, बड़ा ये तो नाजुक मजाज है, मक्के की निशानी है, इसको जंगल में धूप में लेकर न जाओ। तो शीमा कहती है कि माँ हलीमा, वीर मोहम्मद अपनी मर्जी के साथ मेरे साथ जा रहा है,
और माँ जब वीर मोहम्मद मेरे साथ होता है बकरियां घास नहीं खाती, मेरे वीर मोहम्मद की तरफ देखती रहती है। कभी दश्त में बकरियों को चराया, कभी दश्त में बकरियों को चराया, कभी दहर के पेशवा बन के आए। जमाने की सूखी हुई खेतियों पर, जमाने की सूखी हुई खेतियों पर कभी गठा बन के बरसे, हवा बन के आए। जमाने की सूखी हुई खेतियों पर गटा बन के बरसे, हवा बन के आए। गटा बन के बरसे, हवा बन के आए। उन्हीं की मोहब्बत ही है ईमान यज़दानी, उन्हीं की मोहब्बत है ईमान यज़दानी। वो कौनैन का मुद्दा बन के आए, वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनका ये पैदाइश का महीना है, वफात का भी है। और अजीब बात है वैसे कि हम मुसलमान हैं, सब दावा करते हैं, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सब अहले हदीस सब, लेकिन खुदा की कसम है दीन का मजाक बना दिया गया है, मोहम्मद के दीन का। सल बुलंद आवाज से कह दो, इन्हें खुशक बंदे ही दसो तकरीर की करनी है जी। मैं अक्सर पूरी दुनिया ते आना कि अगर अहले हदीसां दे विचों कोई खुशकी खत्म हो जाए तो रूए जमीन उत्ते कोई मसलक होर ना रहे। एक खुशकी लैके बैठ गया, क्यों जी? ये इतने खुशक हैं कि लोग बेजार हो गए हैं आपसे। अब आप देखो जो हाल हो रहा है इस जमात का, ये सब खुशकी की वजह कि आपस में अब लड़ रहे। तो बहरहाल खुदा की कसम है ये मसलक वो मसलक था कि कुरान भी यहां से मिलता है, अल्लाह भी यहां से मिलता है, मोहम्मद करीम भी यहां से मिलते हैं, सहाबा भी यहां से मिलते हैं, अहले बैत भी यहां से मिलते हैं। और अल्लाह के फज़्ल व करम के साथ मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ये अहले हदीसों में खुशकी खत्म हो जाए तो फिर कौन आपका मुकाबला करेगा? कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये अजीब है, इन्होंने भी इस शलवार को कि ये कहां तक है, कुछ और चीजें भी देखनी है बंदे को इस तरह बस। इसके अलावा क्या यही दीन था? क्या यही दीन था कि शलवार ऊपर है टखनों के? क्या यही दीन था? सिर्फ मोहम्मद की सारी जिंदगी उसवाए हसना है। खुदा की कसम वो तो मुस्कुराते रहते थे, आपके पास कभी हंसी आई नहीं। वो तो मुस्कुराते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया जब कि मोहम्मद के बारे में तो जरा बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया था कि कुरान को नहीं पढ़ते हो? कुरान के हर वर्क पर, कुरान के हर वर्क पर
कुरान के हर वर्ग पर मोहम्मद का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा। और आपसे जब पूछा गया कि इतनी जल्दी आपने मदीने को फतह कर लिया है, तो आपने फरमाया कि फताहतल मदीनता बिल अखलाक, मैंने अखलाक से फतह किया है, ये मुंह बना के कुछ फतह नहीं होगा। हाँ, खुदा की कसम है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु, और ये मिलाद नबी, इसकी क्या बात करते हो? आपको भी पता है कि सिद्दीक़ अकबर का दौर, उसमें 2 बार ये दिन आया, 2 बार। आपने नहीं मनाई, किसी सहाबी ने नहीं मनाई। उसके बाद फारूक आजम आते हैं, खलीफा बनते हैं। 10 साल 10 बार आया, किसी ने नहीं मनाई ये ईद मिलादुन नबी। उसके बाद उस्मान गनी 12 साल आया, ये दिन कोई नहीं मनाई। हैदर करार आपके और मेरे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 5 बार उनके दौर में, खिलाफत के दौर में ये दिन आया, कोई नहीं मनाया गया। उसके बाद आओ हजरत अमीर मुआविया 19 साल खलीफा रहे, बादशाह थे वो तो बादशाह थे, वो बादशाह तो मना ही सकता था, उन्होंने भी नहीं मनाई। और फिर आगे चलो, इमाम अबू हनीफा की जिंदगी में 41 मर्तबा ये दिन आया, 41 41 मर्तबा ये दिन आया। हनफियों में आपसे ये कहता हूं, अपने आप को हनफी कहलाने वालों, कोई हजरत अबू हनीफा ने ना हुक्म दिया ना खुद मनाया ये दिन। इमाम शाफी की जिंदगी में 47 मर्तबा ये दिन आया, आपने भी नहीं मनाया। इमाम इब्ने हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल की जिंदगी में ये 48 मर्तबा ये दिन आया, कोई नहीं मनाया। इमाम इब्ने तैमिया का भी। और फिर हिंदुस्तान की तारीख देखो कि औरंगजेब आलमगीर बड़ा हुक्मरान था, नमाजी था, परहेजगार था। चांदनी चौक में, दिल्ली के किसी चौक में ईद मिलादुन नबी नहीं मनाई गई। और उसके बाद फिर पाकिस्तान का हिसाब लगाओ, कायदे आजम के दौर में यह दिन नहीं मनाया गया, ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर में यह दिन नहीं मनाया गया। अयूब खान ते सानू भी थोड़ी थोड़ी होश है, उदों भी कोई नहीं मनाया गया। उदों की मनाया जाता सी? यौमे वफात, यौमे वफात। और फिर उसके बाद भुट्टो साहब आए तो ये दिन मनाने लगे, ईद वफात का दिन, मिलाद का दिन बन गया। वो चोर ने जब चोरी करनी होती है तो फिर वो जिसके घर में जाता है, अगर वहां कुत्ता हो तो उसको वो टुकड़ा डालता है कि ये भौंके ना। तो ये दीन के साथ जब चोरी की जाती है, खुदा की कसम, पाक मोहम्मद का जुलूस है, पाक मोहम्मद का जुलूस है। और गाने कंजरियों, पाक मोहम्मद का जुलूस, और गाने कंजरियों के, कंजरों के, मलंगड़ियों के, मलंगों के। वो पाक मोहम्मद के मदीना की गलियों में जा रहे हैं,
जिबरील आते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल रुक जाइए, मुझे अर्शे अजीम से अल्लाह ने भेजा है कि आपके पाँव की जूती को गोबर लग गया है, जाके जिबरील साफ करके आओ। वो है मोहम्मद आपका, खुदा की कसम है। कमालिया वालों सुनो, आसमानों की बुलंदियां मकसूद मोहम्मद है। ये जमीन जो बिछी हुई है मकसूद मोहम्मद है। पहाड़ों की मजबूती है मकसूद मोहम्मद है। और दरियाओं की रवानी अगर है, समुद्रों का खरोश है, तूफानों का जोश है, सितारों की चमक है, सब्जे की लहक है, रात का अंधेरा है, सुबह को सवेरा है। खुदा की कसम मकसूद मोहम्मद है। बुलंद आवाज से एद पढ़ दो कब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसूद मोहम्मद है। वो देखो अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलक हक़ अहले हदीस, अल्लामा डॉक्टर रियाज़ रहमान ईमानी साहब। छड़ दुनिया दी मोहब्बत, छड़ मोहब्बत दुनिया दी, छड़ मोहब्बत दुनिया दी, ओढ़क छड़नी ते चलना है सबने, सबने चले जाना है। समझो दीन क्या है। खुदा की कसम, इन्नल अर्ज़ लितुनादी कुल्ला यौम सबईना मर्रा, कि ये धरती, ये जमीन 70 मर्तबा आपको पुकारती है कि या इब्ने आदम कुलू माशे तुम वस्ता है ये तुम, कि मेरे सीने पर चलो, खाते पीते रहो। लेकिन एक दिन आएगा कि तुमने मेरे पेट में आना है। मैं पसली को पसली से मिला के पूछूंगी कि किस तरह जिए थे, पसली से पसली मिलाकर पूछूंगी। इन्नल अर्ज़ लितुनादी कुल्ला यौम सबईना मर्रा, ऐ इब्ने आदम कुलू मा शि'तुम वस्ता है तुम, जाओ खाओ पियो मौजें करो, ईद मिलाद के गुलछड़े उड़ाओ। लेकिन एक दिन मेरे पेट में आना है। मैं पसली से पसली मिला कर पूछूंगी किस तरह जिए थे कमालिये में, कमालिये में किस तरह फिरते रहे। पसली से पसली मिलाकर पूछूंगी। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पाक पैगंबर का जुलूस हो, देखते नहीं हो? जुलूस निकलेंगे, गाने भी होंगे, कंजरियों के गाने, मलंगों के गाने, मलंगनियों का गाने। वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं उनके साथ जा रहा था तो बांसुरी की आवाज आई। आपने कानों में उंगलियां रखी और पूछते रहे बार बार कि वो आवाज बंद हुई, मनहूस आवाज बंद हुई है कि नहीं। वो पैगंबर है आपका, पाक पैगंबर। मुसलमानों सोचो कुछ, बाकी मनाना है आपने मनाओ, हमें क्या। हमारा काम जो है, हम ड्यूटी है वो कर रहे हैं। ये मसलक अहले हदीस सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का नाम है, ये नाम है फारूक आजम की अदालत का नाम है, ये नाम है उस्मान गनी की सखावत का नाम है, और नाम है हैदर करार की शुजात का नाम है। ये मसलक, ये तो अब अनपढ़ों के हवाले हो गया, ये अलग बात है। लेकिन ये मसलक खुदा की कसम लक़द जाकुम
रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। लक़द जाकुम रसूलुम जिन्ना तक तुसा उच्ची ना सुभान अल्लाह की तो मैं छड़नी नहीं है। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो है पैगंबर। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसा पैगंबर, ऐसी क़यादत आपके लिए चुनी है कि जो आपकी बर्बादियों को खत्म करेगा, जो आपकी नाकामियों को कामयाबियों में बदलेगा, आपकी दुश्मनी को दोस्ती में बदलेगा और आपकी जहालत को हदायत से बदलेगा, जुल्म को अदल से बदलेगा। वो पैगंबर है, वो आपका आका है, इमामुल अंबिया है, इमामुल हरमैन है, ख्वाजा बद्रो हुनैन है, इमामुल किबलतैन है, सैयदुस सकलैन है, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं आज अपना मसलक आपको बताऊं कि हमारा मसलक क्या है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने फरमाया, उन्हीं की जबान में मैं आपको अपना मसलक बयान करता हूं कि मसलक अहले हदीस क्या समझता है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो क्या है। बाकी रही कि ये नूर और बशर का मसला, मैं अक्सर कहा करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोहम्मद है कि जो उनके पास बैठ जाता था वो नूरियों को करास कर जाता था। खुदा की कसम है, उनकी जूती की ठोकरों से समुंदर उबलते हैं नूर के। क्या नूर और बशर है। नूर और बशर का मसला आज तक मौलवी ने वैसे हाल नहीं होता। ये क्या है। खुदा की कसम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है। उस 1400 साल पहले भी यही झगड़ा था। मक्के में क्या झगड़ा था, यही था कि अल्लाह ने एक बशर को रसूल बना दिया है। ये कैसे हो सकता है कि वो हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, वो बिजनेस कर रहा है, बाजारों में जाता है, बकरियां चराता है। ये क्या, उसका बाप है, वालिदा है, बेटे हैं, बेटियां हैं, फूफियां हैं, खालाएं, चाचे हैं, दादे हैं, परदादे हैं। ये कैसे बन गया पैगंबर। और आज भी यही कहा जा रहा है। फर्क सिर्फ एक हरफ का पड़ा है, आगे पीछे लगाया बस। वो क्या है कि 1400 साल पहले कहा जा रहा था कि एक बशर रसूल नहीं हो सकता। आज क्या कहा जाता है कि रसूल बशर नहीं हो सकता। नतीजा कोई है, नतीजा एक निकलता है। और मैं इसीलिए कहता हूं, ये को आप एहसान नहीं कर रहे। खुदा की कसम, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की इबादत तो सारी कायनात कर रही है। सारी कायनात। वो देखो तुम्हारे बनेरों पर, घरों के बनेरों पर बैठती है, एक छोटा सा जानवर बैठता है। और वो रात होती है, दरख्तों की टहनियों पर जाकर बैठ जाता है। सब इकट्ठे होकर बैठ, कतार अंदर कतार बैठते हैं। चिड़ियां, चिड़ियां
आप कहते हैं, ये कहेंगे कि चिड़ियां चहक रही है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि चिड़ियां चहक तो रही हैं, लेकिन वो मेरी इबादत में लगी हुई है। चिड़ियां तो चहक रही है, लेकिन मेरी इबादत में लगी हुई है। खुदा की कसम, ना मुअज्जन है, नाजान हय्यल सलाह हय्यल फलाह, ये भी नहीं कहना पड़ता है। जब शाम का वक्त होता है वो दरख्तों की टहनियों पर बैठना शुरू कर देता है। मैंने तकरीबन 80% दुनिया देखी है, मुझे इत्तेफाक अल्लाह ने, मैंने देखी है। कायनात का कोई परिंदा काफर नहीं देखा है। कोई भी परिंदा कायनात का ना काफर है, ना मुशरक है, ना गाफिल है। कोई भी परिंदा, जब सुबह होती है नैन, सुबह जब होती है, सारी कायनात के परिंदे अल्लाह की याद में लग जाते हैं। सारी कायनात के परिंदे सुबह होती है, देखो जाके। ये सिर्फ 2 टांगों वाला जानवर है, इसका कोई मसला है। बाकी तो वो सारे ये जो बादल गरजते हैं, ये जो बादल गरजते हैं, आप कहते बादल गरज रहे, अल्लाह फरमा रहे हैं ये मेरी इबादत में लगे हुए हैं। और जाके देखो, और नौजवानों को खास तौर पे कहता हूं कि समंदरों के किनारों पे जाके देखो, जरा कराची देखो, मौजें आ रही, मौजें जा रही, मौजें आ रही, मौजें जा रही हैं, और फिर उन मौजों का तलातुम और उससे जो आवाज उठती है वो अल्लाह की तस्बीह की अदाए, वो है अल्लाह आपका। इसलिए मैं कहता हूं कि आसमान की बुलंदी में इबादत है, जमीन के फैलाव में इबादत है, दरख्तों के उठान में इबादत है। खुदा की कसम है, पहाड़ों की बुलंदियों में इबादत है, दरिया के बहाव में इबादत है, समुद्रों के खरोश में इबादत है, तूफान के जोश में इबादत है, सब्जे की लहक में इबादत है, रात के अंधेरे में इबादत है, सुबह के सवेरे में इबादत है। ये सारे, ये आपने को बड़ा एहसान कर रहे हैं। सारी कायनात अल्लाह की तस्बीह में लगी हुई है, सारी कायनात। तो अल्लाह ने फैसला मुख्तसर करवा भी थके हुए हैं कि मुख्तसर कर रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने फैसला किया है, जब कोई भी चीज नहीं थी, न चिरिंद न परिंद, न दिन न रात, न कोई फरिश्ता, अकेला अल्लाह है। और उस अकेले मोहम्मद के लिए करारदाद पेश की जा रही है। अकेला है अल्लाह, और सारे पैगंबरों की रूहों को जमा किया, सारे पैगंबरों की रूहों को जमा किया। वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सारे पैगंबरों की रूहों को जमा करके फरमाया कि मैं तुमसे ये दस्तखत कराना चाहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सरदारी के दस्तखत कर दो कि वो तुम्हारा सरदार होगा, वो तुम्हारा सरदार होगा। उस पे दस्तखत मुझे आप बताएं कि अल्लाह अगर दस्तखत ना कराता उनसे, नबियों से, रसूलों से, आदम से, नूह से, इब्राहिम से, इस्माइल से, उनसे, ईसा से, मूसा से दस्तखत ना कराता तो फिर क्या होता? क्या मोहम्मद कायनात के सरदार ना बनते? खुदा की कसम, वो तो कुन कह देता, फयकून हो जाना था। वो तो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, उसके आगे क्या मुश्किल था?
लेकिन आदम से दस्तखत कराए जा रहे हैं, नूह से दस्तखत कराए जा रहे हैं, इब्राहीम से, इस्माइल से, याकूब से, यूसुफ से, ईसा से, मूसा से, सारे पैगंबरों से दस्तखत इसीलिए कराए जा रहे हैं कि कमालिया वालों को पता चल जाए कि मोहम्मद की कितनी शान है। इसीलिए कराए जा रहे थे, और कोई जरूरत तो नहीं थी। वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, इसीलिए तो कराए जा रहे थे कि जाके बताओ, पूरी कायनात में ऐलान कर दो कि सारे पैगंबरों का, सारे रसूलों का ईमान भी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने फैसला किया है कि हम अहकमुल हाकिमीन होंगे, पैगंबर मोहम्मद तू रहमतुल लिल आलमीन होगा। हमने फैसला किया है कि सारी कायनात के खालिक व मालिक हम होंगे, मोहम्मद तू सारी कायनात के लिए पैगंबर होगा। और हमने ये फैसला किया है वरफ़अना लका ज़िक्रक, के तेरा जिक्र जहां हमारा नाम होगा वहां तेरा नाम होगा, जहां मेरी बात होगी वहां तेरी बात होगी, जहां मेरी गल होएगी, जिथे मेरी बात होएगी उथे तेरी बात होएगी। देख लो आज भी हो रही है। खुदा की कसम है कि मशरक़ व मगरब में अल्लाह का जिक्र, मशरक़ व मगरब में मोहम्मद का जिक्र, शमाल व जनूब में मोहम्मद का जिक्र, और शमाल व जनूब में अल्लाह का जिक्र है। तकबीर में, अजान में, अब तो कई अजानें हो गई हैं। वो बेटे से, बच्चे से, बच्चा पूछने लगा माँ से कि ये अजान कौन सी सही है। बच्चा माँ से पूछता है, वो आंदी है मनु की पता है मौलवियां दे चक्कर ने कोई केड़ी अजान सही। किसी ने पहले लगा लिया, किसी ने दरमियान में। शुक्र है अल्लाह का कि इस पाकिस्तान में ये मसलक अहले हदीस है। कुछ ना कुछ हम बताते रहते हैं कि हरमैन शरीफैन वाली अजान उसको कबूल कर लो जो मक्के में, खाना काबा में हो रही है। कसौटी क्या है, दीन की कसौटी क्या है, मुझे बताओ मुसलमानों। मक्का है या मदीना है? दीन की कसौटी वो क्या है? पाकपतन है, मुल्तान है, बताओ बगदाद है, क्या है? दीन की कसौटी मोहम्मद जहां पैदा हुए और जहां फौत हुए वो है, वो कसौटी है दीन की। जो हरमैन शरीफैन की के मीनारों से अजान गूंज रही है वो कसौटी है आपके लिए। कोई भी ताकत अल्लाह के गर्ब की अजान को नहीं बदल सकती, ना मोहम्मद के मस्जिद नबी की अजान को बदल सकता है, कभी नहीं बदल सकता। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जिन इंसाना मलका नालों उच्चा शान मोहम्मद दा, जिन इंसाना मलका नालों उच्चा शान मोहम्मद दा, मशरक मगरब फैल के आए ऐलान मोहम्मद दा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ आ जाओ। ये मिलादुन नबी सहाबा ने भी मनाई, आप भी मनाए। उन्होंने किस तरह मनाई? ये नहीं मनाई जुलूस निकाले और
कंजरियों के गाने चल रहे हैं, मलंगों के गाने नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगियों को मोहम्मद के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने भी ईद मिलादुन नबी मनाई है, झूठ नहीं बोलते थे, रिश्वत नहीं लेते थे, दूध में पानी भी नहीं मिलाते थे। खुदा की कसम है, सिद्दीक़ अकबर जब फौत होने लगे, आखिरी वक्त है, और अपनी बेटी मुसलमानों की, मोमिनों की अम्मा अपनी बेटी हजरत आयशा से फरमाने लगे कि जितना मैंने बैतुल माल से वजीफा लिया है 2.5 साल में, वो सब रकम को जमा करके बैतुल माल में जमा करा दो, ताकि मैं अल्लाह के हजूर पेश हूँ तो मैं ये कहूँ कि अल्लाह, मैंने तेरे बंदों की खिदमत के लिए कोई मुआवजा नहीं लिया है। ये था वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खुदा की कसम जानवर भी हमने नहीं पहचाना, जानवर भी पहचानते हैं। आखिरी बात सुनो कि जंगे खैबर है और वहां माले गनीमत आया बहुत सा, उसमें गधे भी आए। एक गधा याफूर है, गधा याफूर, गधा याफूर है। वो कहता है, आपके सामने आके कहता है, आपके चेहरे को देखकर, मोहम्मद करीम के चेहरे को देखकर कहता है कि आप हाज़ा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन। गधा, गधे नूं भी पता है, खोते नूं भी पता है कि मोहम्मद की शान है। गधे को भी पता है कि हाज़ा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन। गधा ऐलान कर रहा है, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमन नबीय्यीन। गधा ऐलान कर रहा है और कहता है कि अल्लाह के रसूल, मैं भी अपनी नस्ल में आखिरी गधा हूं। आप आखिरी रसूल हैं, मैं अपनी नस्ल में आखिरी गधा हूं, इसलिए कि तमाम पैगंबरों ने मेरे आबाओ अजदाद पर सवारी की है, तो आप भी मुझे अपने गुलामों में ले लीजिए। गधा, आपने उसको अपना गुलाम बना लिया, गधे को। और फिर जब कोई सहाबी मौजूद नहीं होता था तो पता चला कि अबू बकर की जरूरत है, जाओ याफूर अबू बकर को बुला के लाओ। तो जाके धड़ल दरवाजे पे टक्कर मार दी। सिद्दीक़ अकबर को पता चल जाता था कि याफूर आया है, कायनात के सरदार ने बुलाया है। और खुदा की कसम, आप तो खुशियां करते हैं ना, जरा सुनो। 12 रबीउल अव्वल को ये ईद मिलादुन नबी मनाई जाएगी, जलूस होंगे, कंजरियों के गाने होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, मलंगों के गाने, मलंगड़ियों के गाने, बड़ा कुछ होगा। लेकिन जब आप 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए, खुदा की कसम गधा याफूर मदीने की दीवारों को टकरे मार रहा है, चीखे मार मार के रो रहा है। और जब मोहम्मद नजर नहीं आए तो फिर एक पुराना कुआं था, उसमें कूद कर जान दे दी कि जब मोहम्मद ही नजर नहीं आ रहे तो फिर मेरी जिंदगी का क्या फायदा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।